सीजन्स और ये पोएम्स, हर मतलब इसमें हर चीज़, ये लीडर्स, हर चीज़ कवर करते हैं। तो जितनी अर्ली स्टेज से आप शुरू करेंगे पढ़ाना, उतना ही फ़ायदा होगा आपके अपने बच्चे के लिए। उसके बाद ये बच्चों को स्टोरीज सुनानी चाहिए। तो ये कुछ स्टोरी बुक्स है, ये देखिए, ये वैसे तो ये नर्सरी के बच्चों के हिसाब की है। जैसे ये है, तो ये मैंने एक पूरा सेट ख़रीदा था। ये पेपर बैग बुक है, ये पेपर बैग बुक है। ये ऐसे, ये टॉडलर मतलब ये जो है, ये आप ले लीजिए 2 ईयर से लेके 6 और 7 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। और इसका पब्लिकेशन हाउस है वंडर हाउस। फिर एक्शन वर्ड्स स्पोर्ट्स आता है, एक्शन वर्ड्स आते हैं। तो ये स्पोर्ट्स का है, कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, ये टेनिस है, ये वो है बॉलिंग है। तो ये इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं। ये आप ऐसी बुक भी ले सकते हैं जिससे कि बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में पता चले। तो ये जो है, ये बिल्कुल अर्ली स्टेज का है, मतलब बहुत छोटे बच्चों से शुरुआत करिए। इवन आप बिल्कुल इन्फेंट से भी कहते कहते उनको मेमोरी में आता ही जाएगा। ये जीके की बुक है, ये भी पेपर बैक है। एक ये बुक है, ये कहलाती है मैजिक बुक। इसमें इंग्रेव्ड होता है सब कुछ, इसके साथ पेन मिलता है। ये देखिए, ये इंग्रेव्ड है। तो इसके ये जो इंग्रेव वाली है, इस पर आपको बच्चे को बनाना होता है। ये इससे बच्चा ड्राइंग करना सीखता है। ये बहुत छोटी छोटी सी बुक्स हैं, जैसे इन्होंने ये बना के दिखाया हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे बनाओ। ये एक्शन वर्ड्स हैं, क्या क्या एक्शन होता है, थैंक यू का क्या होता है, शाउट का क्या होता है, मतलब डिफरेंट जितने भी एक्शंस होते हैं, ये सब इसमें कवर किए हुए हैं। फिर आता है जब आप लिखाना शुरू करते हैं बच्चे को, जब आप राइटिंग शुरू करते हैं, तो ये आते हैं पैटर्न। पहले पैटर्न्स बनवाते हैं। तो ये बिल्कुल शुरुआती दौर पे है, यानी कि जब बच्चा नर्सरी में आता है या नर्सरी से पहले भी प्री नर्सरी होती है, उस पर है। ये पैटर्न्स की बुक है। ये तो वाइप एंड क्लीन वाली है, और इसका पब्लिकेशन हाउस भी वंडर हाउस है। तो ये इसके साथ मार्कर मिलता है वाइट बोर्ड वाला। तो ये वाइप एंड क्लीन है, मतलब वाइप आप करिए, मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसे फटने का इसका कोई वो नहीं है। तो इससे बच्चा पैटर्न्स बनाना सीखता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। ऐसे ही ये जो है, ये दूसरी पैटर्न बुक है, लेकिन इसमें जो है ये राइटिंग वाला है, मतलब आप पेंसिल से बनाएंगे। तो आप इसे इरेज कर सकते हैं। बस ख़तरा इसमें ये रहता है कि फट सकती है। अब पेज जो है ना, फट सकता है। मल्टीपल टाइम यूज़ तो हो जाएगा, बट वो फटने का खतरा ज़रा ज़्यादा रहता है। तो ये ऐसे, जैसे ये स्टार शेप बनी हुई है, ये सर्कल है। उसके बाद जब आप टाइम बताना शुरू करते हैं बच्चे को, तो ये वाइप एंड क्लीन वाली है, टाइम टेलिंग। इसमें बच्चा टाइम सीखता है, किस वक्त कौन सा टाइम हो रहा है। फिर आती है कि स्टोरी बुक्स। तो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि कौन से एज ग्रुप में, वो आप इतने समझदार तो हैं कि किस एज ग्रुप में क्या होना चाहिए, लेकिन मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि आप किस एज ग्रुप में आपको क्या सिखाना है। जैसे ये फार्म एनिमल्स है, या नर्सरी और केजी में बच्चों को सिखाया जाता है कि फार्म एनिमल। इससे पहले भी आपको बताना चाहिए फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं। तो ये ऐसे वाली है, ये मिक्स एंड मैच वाली है। तो हॉर्स कैसा दिखता है, उसकी क्या चीज़ें पसंद हैं, उसकी क्या साउंड है। तो ये वाली है, ये बोर्ड बुक है। ऐसे ही ये स्टोरी बुक्स हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से।
ये लेवल 3 है, तो इसमें ज़रा डिटेल में होगी स्टोरी। ये पेंगुइन है, एक लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड पब्लिकेशन है, उसकी बुक है, तो ये थोड़ी डिटेल में जाएगी बुक, ताकि ये तब है लेवल 3 जब बच्चे को पढ़ना आ गया है, ये बच्चा अपने आप बुक पढ़ सकता है, आप मतलब पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ये भी वैसे ये लेवल 1 है। इसमें पिक्चर्स के साथ इसमें रिटन, ये भी तभी है जब बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ना थोड़ा बहुत सीख रहा है पढ़ना, जैसे ये है। इसमें पूरी कहानी डिटेल में नहीं है, बस कट शॉर्ट करके कहानी दी हुई है। ये है जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, मतलब टीनेजर्स हो जाते हैं ना, तो ये उसकी ये पूरी स्टोरी जो है वो पूरी जैसे फिल्म चल रही है वैसे ये स्टोरी चल रही है। ये लिटिल मरमेड की स्टोरी है डिज्नी की। तो जब बच्चों को पढ़ने का शौक़ हो जाए तो बच्चे ये पूरी स्टोरी पढ़ते हैं। ये है कि पंचतंत्र वाली बुक है, मॉरल स्टोरीज़। तो ऐसी मॉरल स्टोरीज़ रखनी बहुत ज़रूरी है। ये आप बहुत छोटे बच्चे से, मतलब जब आप बच्चा आपका 3 या 4 महीने का है तब से भी शुरू कर सकते हैं उन्हें बताना। और जिस भी ज़बान में आप बच्चे से बात करेंगे बच्चा वही ज़बान सीखेगा। तो कोशिश ये करिए कि जो ज़बान आप सिखाना चाहते हैं वो सीखिए। या तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों ज़बानें कर सकते हैं, या जो भी आपकी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में अगर आप बोलना बच्चे के साथ स्टार्ट करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देगा। तो ये पंचतंत्र की हैं ये मॉरल स्टोरीज़। पंचतंत्र तो बहुत ही फेमस है, मतलब इसमें सिर्फ मॉरल स्टोरीज होती हैं। ये भी तो ये पंचतंत्र की बुक है, ये आप ले सकते हैं। क्रेयॉन्स की बारी आई तो आपको अगर बच्चे को ड्राइंग सिखानी है या कलरिंग करना सिखाना है तो उसको आप बुक्स प्रोवाइड करिए। तो उसमें से एक मैं आपको बता देती हूँ, ये है कलरिंग बुक। इसमें जो है ये इमेजेस बनी हुई हैं, आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करनी है, इस पर सिर्फ कलर करना है। और उन्होंने ये करके भी दिखाया हुआ है कि ऐसे आप कर सकते हैं कलर, तो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो इसमें ना पैटर्न बुक में ऐसी वाइब्रेंट क्लीन में ABCD की बुक्स भी आती हैं। तो आते हैं कैपिटल स्मॉल ABCD इवन नंबर्स की भी आती है, तो आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा मेजर फ़ायदा ये है कि इसमें आपको इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप किसी का क्लॉथ से वाइप कर दीजिए तो हो जाएगा। फिर दूसरा जो है ये आती हैं, ये थोड़े बड़े बच्चों की हैं बुक्स, जैसे कि आप सोच लीजिए 6-7 ईयर्स के बच्चों की। तो ये बॉडी के ऊपर है, ये बोर्ड बुक है, ये उसबॉर्न है या असबॉर्न है, उसकी पब्लिकेशंस का है। तो मैं इन जो भी बुक्स मैंने दिखाई हैं, इवन जो नहीं भी दिखाई हैं उनका भी मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक ज़रूर करिएगा। तो ये है लुक इनसाइड माय बॉडी या लुक इनसाइड योर बॉडी। तो बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बहुत नॉलेजेबल बुक है, बहुत ज़्यादा। अगर बच्चा पढ़े या आप पढ़ के बच्चे को बताएं तो बच्चे को बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें पता चलेंगी। जैसे ये है तो ये क्या होता है बॉडी पार्ट के अंदर, और ये है जैसे खाना जाता है तो फिर वो कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन, ये देखिए हार्ट और लंग्स के बारे में, ये देखिए। तो ये बहुत नॉलेजेबल बुक है। ऐसे ही एक मेरे पास बोर्ड बुक में और है बुक, वो है क्वेश्चन आंसर्स की, ये फूड के ऊपर है। तो ये मैंने तब खरीदी थी जब
मेरी बेटी को खाने के ऊपर कुछ हेल्दी और उसके ऊपर लिखना था, तो ये भी लिफ्ट वाली बुक है। ये देखिए, लिफ्ट द फ्लैप वाली बुक है ये भी। तो ये लिफ्ट द फ्लैप वाली बुक है। तो ये वाली बुक्स जो हैं उसबॉर्न पब्लिकेशंस की, ये भी बहुत नॉलेजेबल बुक्स होती हैं और बहुत अच्छी बुक्स होती हैं बच्चों के हिसाब से। अगर आप अपने बच्चों को ऐसी ज़्यादा नॉलेजेबल वाली बुक्स देना चाहते हैं तो आप ये भी ख़रीद सकते हैं। इसमें जो है वो मैं ये कहूँगी कि बहुत हायर रेंज भी है और बहुत लो रेंज तो नहीं मिलेगी, मतलब 100-200 की तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ 400 से 450 से स्टार्ट होंगी, 400 to 450 से, और ये फिर बहुत ऊपर तक जाती हैं, 1000, 2000, 3000 तक जाती हैं। तो खैर मैं ये कह रही थी कि आप अपने बच्चों के लिए बुक्स वो ख़रीदें जिससे उनको ना कुछ सीखने को मिले। एक होता है फैंटेसी बुक्स होती हैं जिसमें फेरीज़ और दुनिया की चीज़ों के बारे में होता है, जैसे कि मरमेड है, ये है, ऐसी चीज़ें जिससे बच्चों की इमेजिनेशन बहुत बढ़ती है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ होती हैं जो बहुत मतलब नॉलेज की होती हैं बुक्स, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाई। और वैसे तो बुक्स की कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर, कॉमेडी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जिस हिसाब से अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बुक्स लीजिए। अर्ली स्टेज की बुक्स अगर मैं रिकमेंड करूं तो ये ABCD वाली, जिसमें ऑल इन वन वाला, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। और उसमें आप सबसे ज़्यादा ख़ास तौर से ये ध्यान रखें कि उसमें पिक्चर्स बहुत सारी हों, क्योंकि बच्चे जो है ना पिक्चर्स बहुत पसंद करते हैं, उसमें ना मज़ा आता है बच्चों को। अच्छा, ये ऐसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, तो वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी बुक रहती है। दूसरा, अगर आप स्टोरी बुक्स में जाएँ तो जिसमें स्टोरी सुनाएं, तो जिसमें साउंड्स हों, एनिमल्स के बारे में हो, फेरीज़ के बारे में हो, एंजल्स के बारे में हो, ये सारी बुक। और रिलीजियस बुक्स भी आती हैं बच्चों के हिसाब से, हर रिलीजन की बुक्स होती हैं जिसमें बच्चों के हिसाब से भी होती हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं। तो आप अपने हिसाब से कैटेगराइज करिए कि कौन सी आपको बच्चे को पढ़ानी है। छोटे बच्चे को तो इतनी क्या कहें, तमीज़ नहीं होती कि कौन सी बुक क्या होती है, तो शुरू में तो यही पैटर्न बुक्स होती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शेप, साइजेस, कलर्स। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे बुक्स की पसंद नापसंद भी बच्चे की बदलती है। मगर एक ये है कि बच्चों के अंदर बुक पढ़ने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि बुक्स ला के आप रख दें उसका कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो पढ़ ही जाएं। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ और इन जो मैंने बुक्स दिखाई हैं इनके बारे में डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो मुझे बताइएगा। चलें, आज के लिए बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़। और अगर आपको और वीडियोस हमारी देखनी है तो आप बेल नोटिफिकेशन होता है, एक बेल बटन बना होता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। ये और प्लीज़ भर भर के लाइक्स और व्यूज़ दीजिएगा, क्योंकि जितने आप व्यूज़ देंगे उतने हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि हम नए नए वीडियोस बनाएं। और लाइक भी दीजिएगा, करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा।